आप लोग अपना समय निकाल कर 30 तारीख से यहाँ आ रहे हैं। ये इसलिए साधुवाद दे रहे हैं क्योंकि धम्मा सुनने के लिए बहुतों के पास टाइम नहीं होता है और आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बना रहे हो, इसके लिए साधुवाद। बहुत जरूरी है कि हमेशा अपने जीवन में धम्मा सुनते रहना चाहिए। हमारे रोज की जो भी कार्य होते हैं, ये कार्य कैसे होते हैं? सुबह उठना, अपनी खुद की तैयारी करना, उसके बाद में खाने पीने की तैयारी करना, बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी करना, ऑफिस जाने की तैयारी करना, फिर शाम को फिर वही दोबारा खाना बनाओ, खाना खाओ, थोड़ा और सो जाओ, छुट्टी के दिन में घूमने जाओ। धम्म के लिए समय क्या है, कहाँ है, कौन सा है? किसी के पास है इसका उत्तर? जब तक इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं, कोई तय नहीं करता कि हमें जाना है। जबकि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें रविवार का दिन एक तय करने के लिए कहा, बराबर है? कितने लोग हम में से रविवार के दिन विहारों में जाते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि हम देखते हैं अच्छा वो विषय मैं पूछी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बुद्ध विहार में आने के लिए कहा है, हम लोगों में से कितने लोग जाते हैं हर संडे को, या जब समय कोई मजबूरी हो तब नहीं जाना है, लेकिन याद रहना चाहिए कि मुझे संडे को जाना है। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊंचे हो रहे क्या किसी के? यस, चलो कम से कम इतने हाथ तो है, अच्छा लगा। अब विहारों में क्यों जाना है? क्या करते हैं विहारों में जाकर? हम लोग विहारों में जाकर त्रिशूल पंचशील लेते हैं, बराबर। फिर उसके बाद बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना लेते हैं, और उसके बाद एक तो सुत्त या गाथा ले लेते हैं, सही है? और उसके बाद वापस, और ये पूरा सब कुछ होता है, ये पाली में होता है। बहुत जरूरी है पाली में होना। कितने साल से हम पाली में किए जा रहे हैं, सभी सब कर रहे हैं ना? जो भी जाता है वो पाली में करता है। कितने लोग उसका अर्थ समझते हैं? जो बोल रहे हैं वहां पे उसका हाथ ऐसे ऐसे करके आ रहे इधर से, कुछ नहीं समझता, और इसीलिए संख्या कम हो रही है। समझ लो इस बात का, जो बातें हमें समझ में नहीं आती है उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म होते चला जाता है, बराबर है? और इंटरेस्ट खत्म हो गया, जाओ देना, क्या वही तो बोलना है, याद भी हो गया है। बिना देखे बोलते हो आप सब, मुझे मालूम है। सारे महामंगल सूत्र से लेकर कर्णीय मित्र सूत्र, सब सूत्र आप लोगों को याद है, लेकिन अर्थ एकाध बार हम लोग अर्थ किताबों में है, अर्थ है ना, एकाध बार उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं जोड़ते।
किससे जोड़ना है? वो जो बताया गया है सूत्र, वो हर एक व्यक्ति जो बोल रहा है उससे जुड़ता है। खुद को देखना है कि ये मैं जो बोल रहा हूं वो गुण या वो कार्य, वो कर्तव्य, वो जिम्मेदारियां मैं पूरा कर रहा हूं या नहीं। एक तो अर्थ नहीं समझा इसलिए नहीं किया। थोड़ा सा कोई बोला तो स्टेज पर हमारे भिक्खु भिक्खुनी आकर आपको बोलने लगाते हैं, मत सॉरी बोलने नहीं लगाते, वो बोलते हैं, वो बताते हैं आप ऐसा करो। क्या बोलते हैं वो? आप ऐसा करो। आपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए हा? आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो वो आप क्या सोचते हो पता नहीं लेकिन क्या होता है? बनते जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, मेरे बाजू वाले ने करना चाहिए, मेरी क्या जरूरत है, मैं तो करती हूँ। हो रहा है सही या नहीं? ये सब जो बताया जाता है ना, वो आप लोग नहीं कहते कि मैंने करना है, मेरा व्यवहार मैत्रीपूर्ण चाहिए, मैंने सेवा करनी चाहिए, मैंने सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने पंचशील का पालन करना चाहिए। ये बातें हमको बताया नहीं जाता। और वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वो ये मैं देना चाहूँगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। वैसे मुझे विषय के बारे में बोला कि मैं वो विषय पर आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि सबको मालूम है कि जब हमें धम्म दिया गया तो पंचशील में कहा गया झूठ नहीं बोलना, बराबर है? कितने लोगों को मालूम है? सभी को? कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसको नहीं मालूम कि हमें झूठ नहीं बोलना है, ये सभी को मालूम है, ठीक है? कितने लोग मानते हैं कि मैं अपना जीवन बिना झूठ बोले बिता सकता हूं? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर। बिना झूठ बोले हो सकता है? हाँ? डाउट नहीं। बहुत से लोग ना बोलते हैं, बोलते रहे होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली जब हम जीवन जीते हैं तो बिना झूठ बोले हम जी ही नहीं सकते। ये जो बात है, तो फिर रोज पंचशील क्यों बोला जा रहा है? समझ में आ रहा है? मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामी बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे क्योंकि पंचशील का एक भाग है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब सच बोलने की बात आती है तो हम डगमगा जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं। तो क्या हम अपने आप से कह सकते हैं कि हम सही में पंचशील का पालन कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा अभी, एक छोटा बच्चा है, उसको रोज घर में, आप सभी लोग अपने बच्चों को बताते हैं झूठ नहीं बोलना, है ना? कोई भी ऐसा यहाँ नहीं है जो अपने बच्चे को नहीं बताता है ना? सभी बताते हैं अपने बच्चे को झूठ नहीं बोलना। अब एक बच्चा रहता है, उसके पापा ने किसी से कर्ज लिया था और वो कर्ज दे नहीं पा रहा है, वापस नहीं कर पा रहा है, तो वो जिससे कर्ज लिया था उससे छुप कर रहता है। एक दिन सुबह सुबह जिससे कर्ज लिया वो व्यक्ति घर में आता है, तो सुबह तो घर में मिलेगा ही मिलेगा, अब इसे अपना पैसा जरूर वसूल लूंगा। वो आता है तो इसको पता चल जाता है उस बच्चे के पिता को कि अरे ये आ गया है, आवाज सुन लेता है वो, तो अपने बच्चे को बोलता है बेटा जाकर बताओ कि पापा घर में नहीं है। बच्चे ने क्या उत्तर देना चाहिए? क्या उत्तर देगा? कोई बताएगा? घर में है। सच बोलेगा?
है ना? हाँ, लेकिन पिता तो झूठ ना बोलने का उसको सीख देता है, लेकिन बच्चे को वो झूठ बोलने के लिए बोलता है उस समय। अब वो सीख जो मिली है, तो बच्चा जाकर क्या बोलता है, अंकल अंकल पिताजी कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। उसने सच बोला। अब सच बोलने पर अवार्ड क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? शाबाशी मिलनी चाहिए। उसको क्या मिलती है? उसको मार मिलती है। समझ में आया? यानी हम धम्म किस तरह से समझे हैं। इवन यहाँ पे सिर्फ पंचशील की बात आ रही है, उसमें से भी एक शील की बात कर रहे हैं। कितना समझे हैं और हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हैं। जो सच बोल रहा है उसकी पिटाई कर रहे हैं, क्या वो बच्चा आगे चल के सच बोलेगा? नहीं बोलेगा। और ये हर घर में होता है। वैसे हम लोगों ने शुरुआत त्रिशरण पंचशील से की नहीं, क्योंकि आप सुबह कर लेते हो, है ना? सुबह यहाँ पे कर लेते हो त्रिशरण पंचशील, और त्रिशरण पंचशील भी पाली में ही बोलते हो, सही है? और पाली में बोलने के बाद में कभी कभी आप उसको, अभी कुछ किताबें छपी हुई है जिसमें ये लिखा रहता है कि उसका अर्थ मराठी या हिंदी में है, तो आप सब एक साथ हिंदी या मराठी में नहीं बोलते। क्या करते हो आप? पाली में बोल लिया, हो गया। हमको तो इतना पता चला है कि किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो भंते जी शॉर्टकट करा, क्या हिंदी और मराठी में समझाएंगे, पट करा, वेल नहीं है। इस तरह के जब हमको कहा जाता है तो हम भी नहीं समझा पाते। और मैं एक ही शील पर बात करूंगी अभी, जिसमें कहा गया है पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। क्या अर्थ है इसका? मालूम होगा आप सबको।